नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम दिल्ली कैपिटल्स की कि वो आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले कौन से वो 4 खिलाड़ी होंगे जिनको रिटेन करने वाली है। आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे एंड अब हम उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन से वो ऐसे 4 खिलाड़ी होंगे जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करेगा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिस खिलाड़ी का है उसका नाम है ऋषभ पंत। गाइस, ऋषभ पंत पिछले काफ़ी समय से या फिर कहें कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ वो शुरुआत से ही जुड़े हैं। वो दिल्ली कैपिटल्स टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ऋषभ पंत इस सीजन यानी कि 2021 के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी कर रहे हैं और आईपीएल का जो फर्स्ट हाफ हुआ था जो कि इंडिया में हुआ था उसमें ऋषभ पंत कप्तान थे टीम दिल्ली कैपिटल्स के। और गाइस, उन्होंने शानदार कप्तानी की। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को नंबर 2 और 3 पर बरकरार रखा, कभी भी टीम को नंबर 4 से नीचे नहीं जाने दिया। तो ऋषभ पंत ने इस सीजन बताया कि वो कप्तानी भी कर सकते हैं यदि टीम को आवश्यकता हो तो ऋषभ पंत होंगे वो पहले खिलाड़ी जिन्हें को दिल्ली रिटेन करेगी, क्योंकि एक तो ऋषभ पंत स्टार्टिंग से दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं और दूसरी रीज़न ये है कि ऋषभ पंत जिस भी टीम में होते हैं उस टीम के लिए ये एक एक्स फैक्टर का काम करते हैं। आप चाहे देख लें तो ऋषभ पंत जब इंडिया की तरफ से खेलते हैं तब ये इंडिया के लिए भी एक्स फैक्टर ही रहते हैं। जब ये मैदान पर उतरते हैं तो हर कोई एक्सपर्ट या हर कोई जो कि कमेंटेटर रहते हैं सब कहते हैं कि ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। तो ऋषभ पंत किसी भी टीम के लिए जिस टीम से भी ये खेलें उस टीम के एक्स फैक्टर होते हैं। तो निस्संदेह दिल्ली कैपिटल्स इनको रिटेन करेगी, क्योंकि ये दिल्ली को इन्होंने कई ऐसे मैचेस हैं जो अपनी दम पर अकेले जिताए हैं और कई बार दिल्ली को मुश्किलों से बाहर निकाला है। तो ऋषभ पंत एक तो इंडियन है, ऊपर से इतने शानदार बल्लेबाज हैं और ज़रूरत पड़ने पर कप्तानी भी कर सकते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को रिटेन करना तो बनता है और दिल्ली कैपिटल्स इनको रिटेन ज़रूर करेगी, क्योंकि जितनी काबिलियत इनके पास है एज अ इंडियन प्लेयर मुझे नहीं लगता कि और कोई बल्लेबाज आके वो आपको दे सकता है। क्योंकि ऋषभ पंत चाहे तो नंबर 5 पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। तो ऋषभ पंत पहले खिलाड़ी होंगे जिनको दिल्ली रिटेन करेगी। अब चलते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ। दूसरे खिलाड़ी गाइस होंगे कगिसो रबाडा, एक फॉरेन प्लेयर हैं और दिल्ली के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉलर हैं कगिसो रबाडा। गाइस, कगिसो रबाडा भी जब से इन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया है तब से ये दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं। पहले ये दिल्ली डेयरडेविल्स में थे, माफ़ कीजिएगा मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये स्टार्टिंग से दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं। तो कगिसो रबाडा भी दिल्ली कैपिटल्स टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि इन्होंने अपना करियर आईपीएल का करियर दिल्ली के साथ ही शुरू किया है। और करियर शुरू तो इन्होंने किया है दिल्ली के साथ, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कगिसो रबाडा एक बेहतरीन बॉलर हैं और आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग लाइनअप में कगिसो रबाडा के बराबरी का कोई भी बॉलर नहीं है। चाहे आप ईशान शर्मा को ले लें या आप एंड्रिक नोकिया को ले लें या फिर आप लुकमन मेरीवाला को ले लें, क्रिस वोक्स को ले लें, कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो कगिसो रबाडा को कंपेयर कर सके। तो कगिसो रबाडा एक स्पेशलिस्ट और अच्छे बॉलर हैं, यानी कि इनको रिटेन करना बनता है, क्योंकि कगिसो रबाडा ने भी दिल्ली को ऋषभ पंत की तरह ही कई मैचेस जिता के दिए हैं। कगिसो रबाडा ने अपनी बॉलिंग से टीम को मैचेस जिताए हैं। आपको याद हो 2019 आईपीएल में जब इन्होंने आंद्रे रसल के सामने सुपर ओवर डाला था तो इसमें इन्होंने दूसरी ही बॉल में रसल को बोल्ड कर दिया था। इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स वो मैच जीत पाई थी। तो ऐसे बॉलर को रिटेन करना तो बनता है। और दूसरा कोई फॉरेन प्लेयर ऐसा कगिसो रबाडा जितनी एबिलिटी नहीं लाता तो दिल्ली कैपिटल्स इनको भी रिटेन करेगी 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले। अब हम चलते हैं तीसरे खिलाड़ी की तरफ। गाइस, तीसरे खिलाड़ी जो हैं वो हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर 2021 आईपीएल का जो पहला हाफ था वो उन्होंने नहीं खेला अपनी चोट के चलते, लेकिन सेकेंड हाफ जो कि यूएई में होने वाला है उसमें वो ज़रूर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है कि वो हमें दिल्ली की कप्तानी करते हुए भी नजर आए। तीसरे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जिनको रिटेन करेगी दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है श्रेयस अय्यर भी स्टार्टिंग से दिल्ली के साथ जुड़े हैं
और श्रेयस अय्यर भी लगातार दिल्ली के लिए अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं और पिछले 2 सीजन से तो ये कप्तानी भी कर रहे हैं। इस सीजन चोट के चलते ये बाहर थे तो ऋषभ पंत ने कप्तानी की, लेकिन अभी सेकंड हाफ में वापस आ जाएंगे तो ऐसा लगता है कि फिर से यही दिल्ली की कप्तानी करेंगे। तो श्रेयस अय्यर को भी दिल्ली जरूर रिटेन करेगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन इन्होंने दोनों तराजुओं पर अपने आप को खरा उतारा है और मैनेजमेंट को ये साबित किया है कि वो जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उतने ही अच्छे कप्तान हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से टीम को संभाला है और मैनेज किया है। 2020 में यही कप्तान थे जब दिल्ली ने फाइनल खेला था काफ़ी लंबे अरसे बाद मुंबई के सामने। तो श्रेयस अय्यर को रिटेन करना तो बनता है और दिल्ली कैपिटल्स इनको रिटेन जरूर करेगी। हम चलते हैं गाइस चौथे खिलाड़ी की तरफ। आपने मेरी पहली 2 वीडियो देखी होंगी, उनमें मैंने एक दूसरा तीसरा या चौथा कोई भी ऐसा पोजीशन हुआ जहां पे मैंने 2 प्लेयर्स को रखा है। ठीक उसी प्रकार मैंने इस टीम में भी 2 ऐसे खिलाड़ियों को रखे हैं चौथे नंबर पर, जिनमें से किसी एक खिलाड़ी को रिटेन करेगी दिल्ली कैपिटल्स। गाइस ये दोनों खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी रिटेन होगा, तो इन दोनों खिलाड़ियों के नाम हैं पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। गाइस ये दोनों ही दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर हैं और इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को काफ़ी अच्छी शुरुआत दी है लगभग हर मैच में। तो इन दोनों में से यदि 5 खिलाड़ी के ऑप्शन होते तो जरूर टीम इन दोनों को रिटेन करती, लेकिन गाइस 2022 में सिर्फ आप 4 ही खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। उसमें से 2 फॉरेन होंगे, 2 इंडियन या फिर 3 इंडियन 1 फॉरेन। तो इनका 2 इंडियन प्लेयर हो चुके हैं, 1 फॉरेन प्लेयर भी हो चुका है। चौथे नंबर पर मैंने धवन और पृथ्वी शॉ को रखा है, क्योंकि आप देखें इस टीम में तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स मार्कस स्टोइनिस को रिटेन करेगी या फिर स्टीव स्मिथ को या फिर सिमरन हेटमायर को या कोई भी और खिलाड़ी को दिल्ली कैपिटल्स रिटेन नहीं करेगी। तो दिल्ली के पास ऑप्शन बचता है एक और इंडियन प्लेयर रिटेन करने का। तो वहाँ पे जो सबसे बड़े नाम निकल कर आते हैं वो हैं पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, क्योंकि गाइस आप देखें तो इनके पास बॉलर हो चुके हैं कगिसो रबाडा, ऋषभ पंत हो चुके हैं, श्रेयस अय्यर। यदि ये पृथ्वी शॉ और शिखर धवन में से किसी एक को और रिटेन कर लेते हैं तो लगभग इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। यदि मेरे ओपिनियन से मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स को पृथ्वी शॉ को रिटेन करना चाहिए, क्योंकि गाइस आप देखें तो शिखर धवन T20 में उस फास्ट तरीके से नहीं खेलते जितना फास्ट पृथ्वी शॉ खेलते हैं और बहुत ही कम इंडियन प्लेयर ऐसे मिलेंगे आपको। वीरेंद्र सहवाग के बाद पृथ्वी शॉ मुझे लगता है कि ये दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जो स्टार्टिंग से ही हिट करना जानते हैं और रन बनाना जानते हैं। तो पृथ्वी शॉ को रिटेन करना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि यदि पृथ्वी शॉ ऑक्शन में गए तो हो सकता है कि वो महंगे बिक जाएं, हो सकता है कि वो 10 से 12 करोड़ में बिकें और फिर दिल्ली उनको ना खरीद पाए। तो मेरे हिसाब से तो दिल्ली को पृथ्वी शॉ को रिटेन करना चाहिए। शिखर धवन को ये चाहे तो ऑक्शन में खरीद सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम शिखर धवन पर 6 या 7 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करेगी। हाँ, शिखर धवन पिछले काफ़ी समय से अच्छा कर रहे हैं T20 में, लेकिन शिखर धवन पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम अपने 10-12 करोड़ खर्च करेगी, लेकिन पृथ्वी शॉ पर कर सकती है, क्योंकि पृथ्वी शॉ एक यंग प्लेयर है और जिस बेखौफ अंदाज से वो खेलते हैं सामने वाली टीम के लिए वो काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। तो उनका यही बेखौफ अंदाज उन्हें ऑक्शन में एक भारी कीमत दिला सकता है। तो मेरे ओपिनियन से दिल्ली कैपिटल्स को पृथ्वी शॉ को रिटेन करना चाहिए और शिखर धवन को वो चाहें तो दोबारा ऑक्शन में खरीद सकते हैं। तो गाइस यही था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात की दिल्ली कैपिटल्स कौन से 4 खिलाड़ी होंगे जिनको रिटेन करेगी। तो वो हमने बात कर ली ऋषभ पंत, कगिसो रबाडा, श्रेयस अय्यर और चौथे पे मैंने रखा है पृथ्वी शॉ और शिखर धवन को। इन 2 में से किसी एक को रिटेन करेगी दिल्ली, शॉ को या धवन को। मेरा ओपिनियन है कि पृथ्वी शॉ को रिटेन करें। तो होप तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।